नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अशोक के बारे में। अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। पहले हैं शिलालेख, फिर स्तंभलेख, फिर हैं गुहालेख। शिलालेखों को 2 भागों में, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेखों में बांटा गया है। और जो दीर्घ शिलालेख है इनकी कुल संख्या 10 है, जो कि हमें 10 स्थलों से प्राप्त होते हैं। और स्तंभलेख कौन से हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौरिया अरराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है, दिल्ली टोपारा है, दिल्ली मेरठ है, प्रयाग है और शंकिसा है। अब इनके हम बारे में देखते हैं कि जो दीर्घ शिलालेख है उसमें 14 चीज़ें दी गई। 14 दीर्घ शिलालेखों में क्या क्या दिए गए हैं? पहले में है जीव हत्या का निषेध, अर्थात जीव हत्या नहीं करनी। दूसरा है चोल, पांड, शतिपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी, यमन राजा, एंटियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा। यहाँ पे हम देख सकते हैं अशोक की सोच के बारे में। वह इन राजाओं के और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के भी चिकित्सा की व्यवस्था करना चाह रहा है। तीसरा है युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति। उसने 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि थी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। और चौथे में है भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। पांचवा है राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। और फिर छठा है प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश। सातवां है सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। आठवां है अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ। नौवां है धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित। 10वां है धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल। और फिर 11 है धम्म दान का उल्लेख। 12 है धार्मिक सहिष्णुता पर बल। और 13 है कलिंग विजय का वर्णन। और फिर आता है और 13वें में ही 5 यवन राजाओं का उल्लेख है, जो कि चोल, पांड, शतिपुत्र, केरलपुत्र एवं तारणपद का भी उल्लेख है। अभी जो ये 5 यवन राजा हैं इनके बारे में भी आगे देखते हैं। 14वां है सभी लेखे हुए उपसंहार। अब इनकी अवस्थिति कहाँ पे है? देखिए, प्राप्त स्थल हमें गिरनार से हुआ और अब है जूनागढ़ गुजरात में। और शाहबाजगढ़ी से जो हमें प्राप्त हुआ वो पेशावर पाकिस्तान में है। धौली से प्राप्त हुआ पुरी अर्थात उड़ीसा में है। जौगढ़ से जो हमें प्राप्त हुआ है वह है गंजाम उड़ीसा में। और कालसी से जो हमें प्राप्त हुआ है वह है देहरादून उत्तराखंड में। और सोपारा से हमें जो प्राप्त हुआ वह है थाने महाराष्ट्र में। और मानसेहरा से जो हमें प्राप्त हुआ है वह हाजरा पाकिस्तान में है। और एर्रीगुड़ी से जो हमें प्राप्त हुआ वह कुर्नूल आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। कंधार से जो हमें प्राप्त हुआ है वह अफगानिस्तान में है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताना है कि आंध्र प्रदेश का कुर्नूल किस लिए और भी फेमस है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सन्नत से जो प्राप्त हुआ वह गुलबर्गा कर्नाटक में है। हम देखते हैं 13वें शिलालेख में जो 5 यवन राजाओं का उल्लेख है वो कौन कौन से हैं। मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय थे, जिनका अन्य नाम तुर्मय है। और एपीरस के हैं अलेक्जेंडर, अर्थात जिनका दूसरा है अलेक्सुंदर। और साइरिन के मैगस, जिनको मग भी कहते हैं। मैसेडोनिया के हैं एंटीगोनस गोनाट्स अंत के। और 5वें हैं सीरिया के एंटियोकस द्वितीय, जो अंत्योक है। हम मौर्य प्रशासन की इकाइयों के बारे में अगर देखना चाहें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। और फिर 10 ग्रामों का समूह मिलकर बनता था संग्रहण। और 200 ग्रामों का समूह मिलकर बनता था खारवाटिक। और 400 ग्रामों का समूह मिलकर बनता था द्रोणमुख। और 800 ग्रामों का समूह मिलकर बनता था स्थानीय। और फिर इसके ऊपर होता था आहार या विषय, जिसका मुखिया होता था विषयपति। और फिर होता था उसके ऊपर मंडल, जिसका मुखिया होता है प्रदेष्टा। और फिर उसके ऊपर आता है प्रांत, जिसका मुखिया होता है उपराजा द्वारा नियंत्रित होता है। और सबसे ऊपर होता है मौर्य साम्राज्य।
अर्थात सबसे ऊपर है साम्राज्य, जिसका प्रशासन कौन देखता था? जो सम्राट होता था, सम्राट या राजा कह सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में भी देखते हैं। कूपाध्यक्ष कौन था? वन विभाग का अध्यक्ष। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, वन होता है जंगल और कूप अर्थात कुआं, कह सकते हैं जंगल में एक कुआं है, तो आप लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। शीताध्यक्ष है कृषि विभाग का अध्यक्ष। अब शीताध्यक्ष को हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, एक कहानी प्रचलित है कि जब जनक जी ने खेत में हल चलाया था तब सीता माता की उत्पत्ति हुई थी, तो उसी से याद कर सकते हैं, सीता माता और कृषि कनेक्ट कर सकते हैं। विविताध्यक्ष चारागाहों व पशु सुरक्षा, ये एक मेरे दोस्त का नाम है तो मैंने उसी के नाम पे चारागाह रख दिया था। और फिर शून्याध्यक्ष है बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बूचड़ खाना क्या होता है? जहाँ पे जानवर मारे जाते हैं, फिर जो भी ऐसे ही होता है, तो वहाँ पे सब सूना सूना हो जाता है। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, पण्य मतलब मुद्राएं होता है, तो वाणिज्य विभाग। पौतवाध्यक्ष क्या है? माप तौल विभाग का अध्यक्ष। और लक्षणाध्यक्ष क्या है? टकसाल का अध्यक्ष है। अकराध्यक्ष क्या है? खान विभाग का अध्यक्ष। अब केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख विभाग के तीर्थ के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी संख्या 18 थी। पहला था प्रधानमंत्री जो पुरोहित, फिर दूसरा है युवराज जो कि राजा का उत्तराधिकारी, फिर तीसरा है समाहर्ता राजस्व मंत्री, चौथा है सन्निधाता कोषाध्यक्ष, पांचवा है सेनापति सैन्य मंत्री, छठा है प्रतिष्ठा जो कि फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश होता है, और सातवां है व्यवहारिक जो कि दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं, और आठवां है दंडपाल सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला होता है, और नौवां है अंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख। ठीक है। और 10वां है कर्मांतिक जो कि उद्योग मंत्री होता है, और 11वां है दुर्गपाल जो कि देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला प्रमुख होता है। 12 है नागरिक नगरों की व्यवस्था का प्रमुख। 13 है प्रशासता राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने का वाला प्रमुख, और 14 है दवारिक। दवारिक क्या होता है? राजप्रसादों का अधिकारी। 15 है अंतर्वर्षिक राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख। 16वां है आटकिक जो कि होता है वन विभाग का प्रमुख, और 17 है मंत्रिपरिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद का प्रमुख। 18 है नायक जो कि होता है सेना का संचालक। अच्छा, मौर्य प्रशासन के अगर हम प्रमुख करों की बात करते हैं तो जो पिंड कर था वह गांव पर कर लगाया जाता था, और भूमि कर था भाग, और धार्मिक उपकर था बलि, और आपातकालीन कर था प्रणय, नकद कर था हिरण्य, बेगार थी विष्ट, सिंचाई कर था उदयक भाग, और सैनिकों का शुल्क था गुलमेदय। ठीक है। अब जहाँ तक था मौर्य प्रशासन, उसके बाद आता है संगम युग। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का शासन था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था। ये संगम कौन कौन से थे और किन किन के कौन कौन से अध्यक्ष थे, देखते हैं। प्रथम संगम मदुरै में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, और वर्तमान एक भी ग्रंथ इसका उपलब्ध नहीं है। और द्वितीय थे कपाटपुरम जो कि अगस्त ऋषि तथा तोलकप्रिय अध्यक्ष थे। एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम उपलब्ध है। तृतीय संगम था मदुरै में हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे नकीरर। कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। और संगम युग के प्रशासनिक विभाजन अगर देखें तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम सभा। उससे बड़ी थी कुर्रम। फिर था जिला जिसको नाडु कहते थे। फिर था कोट्टम था वलनाड जिसको कमिश्नरी कहते थे। और फिर आता था मंडलम जो कि था प्रांत। महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखक देखते हैं। शिलप्पाधिकारम ग्रंथ है जिसके लेखक है इलांगो अडिगल, और मणिमेखले है जिसके लेखक हैं शीतले सत्यनाथ।
और जीवक चिंतामणि के लेखक हैं तिरुतक्कदेवर। तोलक्कापियम के लेखक हैं तोलक्कापियर। और कुरल के लेखक हैं तिरुवल्लुवर।